हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ गांगयान। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपने किसी कंपनी में 6 महीने से कम की जॉब की है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपने अगर पहले किसी कंपनी में 1 साल से ज़्यादा या 6 महीने से ज़्यादा जॉब कर रखी है और आपने अभी प्रेजेंट वाली कंपनी में 6 महीने से कम की जॉब करके छोड़ी है और आप अब अपने पीएफ का पैसा सारा ट्रांसफ़र करने के बाद अपने पीएफ और पेंशन का विड्रॉल करना चाहते हैं और डाउट है मन में कि पेंशन का पैसा कहीं रह तो नहीं जाएगा, कहीं पेंशन का पैसे का क्लेम रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा, इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांसफ़र करने के बाद कब हमें फॉर्म फिल करना चाहिए, फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C, यानी पीएफ के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए और पेंशन के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए, ताकि हमारी पेंशन का पैसा और पीएफ का पैसा ना फंसे, आपके द्वारा किया गया क्लेम ना रिजेक्ट हो। हमें कब फिल करना चाहिए अपने पीएफ को ट्रांसफर करने के बाद अपने पेंशन के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए, अपने पीएफ के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पहले देखें, मैं वीडियो को लाइक करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिले, वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिले तो वीडियो को एंड में लाइक जरूर करना। इससे पहले दोस्तों मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि इस वीडियो में जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ कि वो पॉइंट में क्या क्या आपको फायदे होंगे और क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है। पहले दोस्तों जो पहला पॉइंट है कि अगर आपने पहले किसी कंपनी में 1 साल काम कर रखा है, मान लीजिए, मैं मानने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस कितनी भी हो सकती है, आपने 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस कर रखी है, वो 1 साल हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है। उसके बाद आपने वो कंपनी छोड़ दी, उसके बाद आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन की जिसमें आपने 6 महीने से कम की सर्विस की, 6 महीने से कम समय काम किया, तो दोस्तों अब आपने अपना पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर लिया है। यानी आपने जो 1-2 साल जो भी कंपनी में काम किया था पहले और आपने जो प्रेजेंट कंपनी में 6 महीने से कम की जॉब की है, आपने वो पैसा ट्रांसफ़र किया अपनी 6 महीने से कम वाली सर्विस में। उसके बाद आप क्लेम करना चाहते हो तो डाउट है कि हमारा जो पीएफ का क्लेम है, हमारी पेंशन का क्लेम है, कहीं रिजेक्ट तो नहीं जाएगा, पैसा कम तो नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सर्विस प्रेजेंट वाली कंपनी में 6 महीने से कम की है और आपकी पहले वाली कंपनी की सर्विस 6 महीने से ज़्यादा की है, कितनी भी है, और आपने पहली वाली कंपनी का पैसा प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र किया है और अब आप फॉर्म 19 फॉर्म 10C अप्लाई कर रहे हो, पीएफ के लिए और पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपके पीएफ का पैसा, जो पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो वो पीएफ का पैसा उठ के डायरेक्ट प्रेजेंट वाली कंपनी में, यानी जिसमें आपने ट्रांसफ़र किया है, उसमें शो होने लगता है। लेकिन दोस्तों जो पेंशन का पैसा है, पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र शो नहीं होता है। मतलब जब ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद पीएफ का तो शो हो जाता है लेकिन पेंशन का शो नहीं होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र शो नहीं होता है। पेंशन का जो होता है टाइम पीरियड यानी सर्विस पीरियड ही ट्रांसफ़र होता है। एक तरह से आप समझ लीजिए, आपने 1.5 साल कंपनी में काम किया और आपने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र किया है तो पीएफ का तो शो हो जाएगा, जिसमें आपने ट्रांसफ़र किया उसमें वहाँ 0 हो जाएगा जहाँ से किया है, और जहाँ पे किया है वहाँ शो हो जाएगा। लेकिन पेंशन का जहाँ से किया है वहीं का वहीं रहेगा और वहाँ पर भी शो नहीं होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें सर्विस पीरियड ही ट्रांसफ़र होता है, उसमें पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसमें पेंशन की सर्विस पीरियड ट्रांसफ़र होगा। अब मैं आपको बता रहा था कि जो आपकी प्रेजेंट वाली कंपनी है 6 महीने से कम आपने काम कर रखा है और आपने पहली वाली में 1 साल या 1.5 साल कितना भी काम कर रखा है, आपने ट्रांसफ़र कर लिया 6 महीने से कम वाली में। अब दोस्तों अगर आप क्लेम करोगे, जो फॉर्म 19 और फॉर्म 10C अप्लाई करोगे, तो फॉर्म 19 जो आपके पीएफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई होता है वो तो आपका सक्सेसफुली सेटल्ड कर दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि पेंशन का पैसा जो आपका 6 महीने वाला, 6 महीने से कम की सर्विस है दोस्तों, उसका पैसा ना आए। जो आपकी 1-1.5 साल जो भी 6 महीने से ज़्यादा वाली कंपनी थी पहले वाली, वो आपने ट्रांसफ़र किया था, वो सर्विस पीरियड ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद आपने क्लेम किया, क्लेम करने के बाद दोस्तों आपका जो पहले वाली कंपनी थी उसके पेंशन का पैसा सेटल्ड कर दिया जाए। लेकिन जो आपकी 6 महीने से कम वाली, जिसमें आपकी 6 महीने से कम की सर्विस है, उसका पैसा ना आए। दोस्तों ऐसा हो सकता है अगर आपकी पेंशन का कम पैसा आता है थोड़ा बहुत, तो उस चीज़ में आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है 6 महीने से कम की सर्विस को ईपीएफओ कंपनी में सर्विस पीरियड में नहीं ऐड करता है। 6 महीने से कम की अगर आप जॉब करते हो तो आपके पेंशन का पैसा ईपीएफओ नहीं देता है, वो मानता ही नहीं कि आपने किसी कंपनी में जॉब की है 6 महीने से कम। तो 6 महीने से कम नहीं पेंशन निकाल सकते हैं। जो 6 महीने से कम था वो पैसा आपका नहीं आए, नहीं भी आए, माइनस करके आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस चीज़ को रहने दीजिए, बार बार परेशान मत होइए। क्योंकि अगर 6 महीने से कम की सर्विस में आपने ट्रांसफ़र किया और उसकी वजह से रिजेक्ट हो गया, पहले वाला भी पेंशन का पैसा फंस जाएगा, फिर आपको ऑफलाइन विजिट करके अपने ईपीएफ ऑफिस में
निकालना पड़ेगा वो। तो इसीलिए अगर थोड़ा बहुत कम आता है और आपका क्लेम सेटल्ड कर दिया जाता है 6 महीने वाली कंपनी के द्वारा, यानी 6 महीने जिसमें आपकी सर्विस कम थी उस वाली में ट्रांसफ़र करने के बाद अगर आपने क्लेम किया और सेटल्ड हो गया, कुछ पैसा कम आया, जितना आपका 6 महीने से कम सर्विस वाली में पेंशन का पैसा था, अगर वो उतना ही माइनस करके कम आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। अगर पहली वाली कंपनी का पैसा सेटल्ड कर दिया गया है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी होना है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 6 महीने से कम का तो आएगा ही नहीं। और अगर 6 महीने से कम की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए अगर वो सेटल्ड कर दिया जाता है तो उसमें आपको बिल्कुल भी ग्राइवेंस या परेशान होने वाली कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ लेना है कि 6 महीने से कम की सर्विस है तो मेरा ये वाला पेंशन का पैसा माइनस करके मेरा जो पेंशन का पैसा पहली वाली कंपनी का वो मेरे अकाउंट में भेज दिया गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अब दूसरा पॉइंट जो था कि ट्रांसफर, जो हमारा पीएफ का पैसा अगर हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने के बाद हमें कब अपना फॉर्म फिल करना चाहिए ताकि हमारे पीएफ का पैसा ना फंसे। अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों बहुत से पीएफ अकाउंट होल्डर्स क्या करते हैं, मल्टीपल कंपनी में जॉब की है, मान लीजिए मल्टीपल कंपनी में आपने जॉब की है, मैं सारे एग्जांपल के तौर पे इसलिए बता रहा हूं कि हर कोई पीएफ अकाउंट होल्डर्स एक जैसा नहीं करता है। कुछ तो ऐसे हैं कि कई साल तक एक ही कंपनी में जॉब किया है, लेकिन कई ऐसे हैं जो साल भर में कई कंपनियां बदल देते हैं, 2-2 एक-एक महीना करके ऐसा। तो दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं, अब देखिए आपने अगर किसी पिछली कंपनी का पैसा प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र किया है, आपने ट्रांसफ़र करने के तुरंत बाद ही फॉर्म क्लेम नहीं कर देना है, फॉर्म 19 फॉर्म 10C तुरंत ही क्लेम नहीं करना है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों आप जब ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हो उसके बाद आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाके देखते रहना है, आपका एक्सेप्ट वाई फील्ड ऑफिस के द्वारा वहाँ पर शो होना चाहिए, जहाँ पर आपका स्टेटस शो होता है वहाँ पर शो होना चाहिए एक्सेप्ट वाई फील्ड ऑफिस, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ऐसा अगर आपके अकाउंट में शो हो गया है ट्रांसफ़र करने के बाद, उसके बाद आप अपना पेंशन और पीएफ का दोनों का सेटलमेंट कर सकते हैं। दोनों का पैसे के लिए फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C अप्लाई कर दीजिए, अब आपका कोई भी पैसा नहीं फंसेगा। दोस्तों मैं फंसने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने अगर पहली कंपनी में काम कर रखा है और आपने, वो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि प्रेजेंट कंपनी से ही हमारा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का होता है, इसलिए अपनी पिछली सारी कंपनी का पैसा प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर कर लें, उसके बाद क्लेम करें, फिर आपका सारा पैसा बाहर आ जाएगा, कोई भी पैसा नहीं फंसेगा आपका पीएफ का, नहीं आपको कोई परेशानी होगी, नहीं ऑफलाइन जाके आपको पैसा विड्रॉल करना पड़ेगा पीएफ ऑफिस। बहुत से पीएफ अकाउंट होल्डर्स क्या करते हैं कि ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्लेम कर देते हैं, वो लास्ट वाली जो प्रेजेंट आईडी होती है सिर्फ उसी का पैसा, उसी का पेंशन बाहर आ जाती है, पिछली वाली कंपनी का पैसा सब वहीं का वहीं रह जाता है। फिर उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, वो क्यों समझ लीजिए, वो भी एक तरह से परेशान करने वाली बात है, बहुत आप परेशान रहोगे उसको निकालने के लिए, किस तरीके से निकालने हैं, कैसे करें, क्या होगा, तो ये सब डाउट हो जाते हैं। इसलिए पहले गलती ना करें, पहले से ही इस चीज़ को समझ लें, अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर लें, अपनी जो पेंशन है उसको प्रॉपरली, इसलिए मैं आपको गाइड करता रहता हूँ, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको गाइड करता रहता हूँ। आप समझदार रहोगे पीएफ के रिगार्डिंग तो आपको पीएफ से लेके कोई भी समस्या नहीं होगी, अपने आप सोल्व कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो समझ गए ना, मैंने 2 ऑप्शन इस वीडियो में बताया, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। 2 पॉइंट है, इन बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने और ध्यान रखना है ताकि आपके पीएफ और पेंशन के अकाउंट में आपका पैसा ना फंसे, आपको परेशानी ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको समझ में आई हो, वीडियो से आपको कोई सीखने को मिला हो, वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बार बार कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सबकी मदद मैं करता रहूँ, ताकि आपको पीएफ के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर दें। चलिए दोस्तों अब चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। बाय बाय, जय हिंद।